नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की लोकसभा चुनाव से लेकर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां, तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम तरीके से जो है कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां दोनों कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है चुनाव से पहले की, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपी में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है, क्योंकि एसपी बीएसपी का गठबंधन जिस तरीके से यूपी में देखने को मिल रहा है, और अगर हम बात कर लेते हैं सपा बसपा का गठबंधन बहुत तेज़ी से बना हुआ है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि सपा बसपा का ये गठबंधन बीजेपी के लिए अब की बार बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सपा बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बना लिया है, चुनाव लड़ने का कदम जो है सरकार ने माफ़ कीजिएगा एसपी बीएसपी ने उठाया, तो ऐसे में चीज़ें साफ जाहिर सी होती हैं कि जब दोनों पार्टियों ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बना लिया है, और ऐसे में अगर बात कर लेते हैं यूपी में कम से कम 50 सीटें जो हैं वो सपा बसपा के पास आ जाती हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और यूपी में वैसे ही बीजेपी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूं तो सहयोगी पार्टियों की, तो सहयोगी पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ एक अलग राह पे नज़र आ रही हैं। यानी कि मैं बात कर लेता हूं तो पटरी से हटकर जो है दोनों जो सपा बसपा पार्टी हैं वो अलग काम कर रही है। सपा बसपा एक अलग रणनीति के तहत तो काम कर ही नहीं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी बीजेपी से नाराज चल रही, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं। ये बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत अलग जो है समाचार हो सकता है, जो झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला था कि कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लेते हैं कि जब लोकसभा की चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी में बीजेपी को अच्छी खासी जो है बढ़त मिली थी। यूपी में बीजेपी को सहयोगी पार्टियों की मदद से कम 73 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आज की स्थिति की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब की बार बीजेपी को वो रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब की बार बीजेपी को वो चीज़ें नहीं मिल रही, अब की बार बीजेपी को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आज सपा बसपा का गठबंधन जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, ये गठबंधन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और लोकसभा चुनाव से पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सपा बसपा का गठबंधन आज जिस मजबूती से खड़ा है उससे बीजेपी को परेशानी तो हो रही है। आज देखिए बीजेपी के पास भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात कर सकें। बीजेपी ने क्योंकि इन 4 सालों में कोई काम नहीं किया। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आज बीजेपी के पास मुद्दा होता, आप खुद ही जो है देख चुके होते, आपने खुद ही देखा होता समाचार पत्रों या फिर अखबार टीवी चैनल में, आपने खुद देखा होता कि अगर मोदी सरकार ने बड़ा काम किया होता तो वो बड़े मुद्दों पर बात करती। अगर इन 4 सालों में मंदिर निर्माण पर काम किया होता सरकार ने, तो जाहिर सी बात है सरकार कहती, ताल ठोक के सरकार कहती कि हमने देखिए इन 4 सालों में मंदिर निर्माण का वायदा किया था और काम शुरू करवा दिया, लेकिन सरकार ने नहीं किया, इसलिए सरकार का मुंह आज बंद है। बेरोजगारों के लिए काम नहीं किया, युवाओं के लिए काम नहीं किया, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना युवाओं को सरकारी नौकरी। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि बेरोजगार और युवा की बात तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी अपने कह सकते हैं इंटरव्यू में कभी कहीं नहीं। बीते कुछ समय पहले इंटरव्यू दिया था, एक बार पहले उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने केवल बेरोजगारों का एक बार मजाक बना दिया था, मजाक उड़ाया था। तो यानी कि इसके अलावा मोदी सरकार ने कभी भी ना बेरोजगारी की बात की, ना युवाओं की बात की। तो जरा आप खुद सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री को हमारे देश के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, ऐसे में वो बेरोजगार और युवा कैसे मोदी सरकार के साथ जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे देश में 1 करोड़ नौकरियों को खत्म कर दिया गया। बहुत बड़ी बात है कि आज नौकरियां हमारे देश में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब खत्म है, आज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है। जॉब के जितने भी आयाम थे सरकार ने सभी के दरवाजे बंद कर दिए। तो सरकार कैसे उम्मीद लगा रही है कि जिन बेरोजगारों से उनका हक छीन लिया गया, जिन युवाओं का सपना तोड़ दिया गया, वो युवा मोदी सरकार के साथ जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर
अगर स्थिति की मैं बात कर लेता हूं तो अब की बार देखिए नोटा का इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि आज जनता ना बीजेपी से खुश है, ना कांग्रेस से खुश है, ना अन्य पार्टियों से। ऐसे में आपको बता दूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला था कि वहां पे जनता ने सभी पार्टियों को नकारा था और नोटा का इस्तेमाल किया था, और नोटा का इस्तेमाल जिस भारी संख्या में हुआ वही चीज जो है बीजेपी को भारी पड़ी और बीजेपी चुनाव हार गई। यानी कि लोकसभा चुनाव में भी अब की बार नोटा का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। और अगर नोटा का इस्तेमाल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो नोटा का इस्तेमाल होता है तो बीजेपी का वैसे ही चुनाव जो है हारना लगभग तय हो जाएगा। वैसे आपको हम बता दें कि अब की बार जनता का मूड कुछ और है। अब की बार जनता ना मोदी सरकार को पसंद कर रही है, ना विपक्षी पार्टियों को पसंद कर रही है, क्योंकि सभी सरकारों की अगर हम बात कर लेते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सत्ता में बैठने के बाद, सत्ता से बैठने से पहले तो कई वायदे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाली बात होती हैं। और देखिए अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे देखकर देखिए ये कहा जा सकता है कि ये एक वाकई में हैरान करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से स्थितियां आज बनी हुई हैं, अगर हम बात कर लेते हैं चुनाव से पहले की, तो आज पूरे देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है। 2014 का वक्त था जब बच्चे बच्चे की जुबान पर मोदी मोदी का नाम चल रहा था, लेकिन आज नहीं है, वो चीज़ें फ्लॉप साबित हुई हैं। यानी कि जनता भी आज समझ गई है कि सरकार ने केवल उन्हें ठगा है। आज साधु संत क्यों जो है मोदी सरकार से नाता तोड़ रहे हैं? दरअसल इसकी वजह यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ। जिस काम के लिए आपको सत्ता पर बिठाया गया वही काम आपने नहीं किया। बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और हैरानी वाली बात तो देखिए ये भी है कि जिस तरीके से झूठ बोल के सत्ता पर बैठे पीएम मोदी और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो आज बीजेपी से जिस तरह से जनता खफा है, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और अब की बार सत्ता से सरकार जा सकती है। अब की बार सत्ता से सरकार जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि कई सालों के लिए बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी, जैसे पहले बीजेपी सत्ता से दूर थी। 2014 में मौका दिया सरकार ने, 4 सालों में देश को कह सकते हैं कि एक अलग दिशा पर सरकार लेकर चली गई। हर किसी के साथ धोखा किया गया, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, साधु संतों के साथ। और ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं ये सब चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही हैं कि वाकई में अब की बार मोदी सरकार को झटका लग सकता है। क्योंकि अगर मैं बात कर लेता हूं तो वीएचपी जो विश्व हिंदू परिषद है, उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस राम मंदिर का जो है घोषणा पत्र में शामिल करती है तो वो कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो जरा आप सोचिए कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस कदम के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि सरकार ने नहीं काम किया है, तभी तो जो वीएचपी जैसी हिंदू संस्था है वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। तो ये चीजें नजर आ रही है। देखिए आज जनता को जितना बेवकूफ समझा जाता है, जनता को जितना कह सकते हैं कि अनाड़ी समझा जाता है, जनता उतनी है नहीं। दरअसल जनता बहुत समझदार है और जनता को आसानी से पता होता है कि सरकार ने क्या काम किया है और सरकार कितना काम नहीं कर रही है। आज जनता की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। जनता ने इन 4 सालों में देखा है, उन पेरेंट्स ने देखा है, उन अभिभावकों ने देखा है जिनका बच्चा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन सरकार ने सरकारी पदों पर नौकरियां नहीं निकाली। बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चे आज पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट कर ली है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेता हूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कोचिंग ले रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो विभागों के उस पर पद नहीं निकाल रही है। बैंकिंग के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कलर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो उनके सपनों को पूरा नहीं कर रही। तो यानी कि वो भी अभिभावक जानते होंगे कि किस तरह से सरकार उनके बच्चे के सपनों को जो है कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही, पूरा करने का मन भी नहीं है सरकार का। उन बेरोजगारों को अच्छी तरीके से पता है कि इन 4 सालों में सरकार ने क्या काम किया है। क्योंकि आज देखिए देश
के सामने सब कुछ सच सामने आ चुका है। आज देश की जनता जो है वो सब कुछ जान रही है। आज देश में जिस तरीके से चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं, व्यापार में सन्नाटा पस रहा है, आज बेरोजगार हताश है, युवा हताश है, ये सब चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार की छुट्टी लगभग तय। क्योंकि जिस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी, जिसने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, जिस सरकार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कदम नहीं उठाया, वो सरकार अब क्या करेगी? एक महीने में सरकार क्या काम कर लेगी, कुछ महीने में सरकार क्या काम कर लेगी? तो ये सब चीजें सरकार की नाकामी दिखाती हैं। और अब की बार आपको मैं बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी काफी बीजेपी से, मोदी सरकार से नाराज नजर आ रहे थे, पीएम मोदी से नाराज दिख रहे थे। वहीं आरएसएस ने बड़ा कदम तो उठाया ही है, वीएचपी ने भी बड़ा कदम उठाया है बीजेपी से अलग होने का, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने का। वहीं साधु संत भी मोदी सरकार से किनारा कर रहे हैं। तो आखिर में जनता फिर सवाल तो यहाँ पर यह है कि बीजेपी को वोट कौन देगा, जब बेरोजगार ने ही कन्नी काट ली है, जब युवा ही मोदी सरकार से किनारा कर चुके हैं, साधु संत मोदी सरकार से किनारा कर चुके हैं, वीएचपी जैसी हिंदू संस्था वो किनारा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब मोदी सरकार की लगभग छुट्टी तय है और अब की बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी चुनाव हार सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।